प्रणाम मेरे भाइयों और बहनों, आपकी सेवा में मेरा प्रणाम। अभी अभी कुछ घटनाएं हो चुकी है। आप देखा आपने, ये हमारे देश के 5 राज्यों के चुनाव आपने देखे। उसमें मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आपके सामने आए, रुझान आए, वो बहुत चौंकाने वाले। और उसमें भी मिजोरम और तेलंगाना को बात करके बाकी के जो 3 राज्यों के चुनाव और 3 हिंदी राज्यों के चुनाव में जो धांधली हुई, वो बहुत चौंकाने वाली। हमारे मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके कि उस इलाकों में वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट के जो टीम होती है, जिला मजिस्ट्रेट की टीम, उनके मार्गदर्शन के नीचे एक पाप हुआ। ईवीएम मशीन सब खोल रहे हैं। अभी 3 तारीख, दिसंबर की 3 तारीख भी नहीं आई, और उससे पहले ईवीएम मशीन खोल रहे हैं अंधेरे में, और स्ट्रांग रूम के अंदर ये सब घपला हो रहा है, पाप हो रहा है। सारी दुनिया ने देखा। मुझे तो ऐसा सदमा हुआ कि ये कोई जिला मजिस्ट्रेट के हाथ से काम नहीं हो रहा, बल्कि भारत की चुनाव पंच आयोग है, वो ये पाप के अंदर शामिल है। इसकी मर्जी के बिना ये हो ही नहीं सकता। मुझे कहने का हक है कि भारत का चुनाव आयोग है, वो भारतीय जनता पार्टी की रखेल बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी का एक हाथ का खिलौना बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ का एक प्यादा बन चुका है। और जहां भी चुनाव होते हैं, वहां विपक्षों को डराने के लिए ईडी है, सीबीआई है, ऐसे तमाम सरकारी मिशनरियों को लगा देती है बीजेपी काम पे। और सारा घपला करके, सारा पाप करके किसी भी तरह से बीजेपी को जीतती हुई, जंगी बहुमती से विजेता हुई देखना चाहते हैं ये लोग, और ये लोग ये करते हैं। मीडिया, गोदी मीडिया वाले भी कहते थे कि हम छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमती से, जंगी बहुमती से जीतते हुए देख रहे हैं। ये गोदी मीडिया बोलती थी कि एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर भी हम कांग्रेस को आती हुई देख रहे हैं। और ये खुद गोदी मीडिया वाले भी, उनका एग्जिट पोल बता रहा था कि राजस्थान के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार फिर से रिपीट होते हुए हम देख रहे हैं। क्योंकि इन घपलाबाजों की ये झूठी सरकार से जनता बहुत परेशान है। और सारे न करने के पाप इन बीजेपी वालों ने पाप किया।
मुझे तो ये हमारे डंकापति बोलते थे ना चुनाव प्रचार के अंदर कि ऐसा बटन दबाओ कि कांग्रेसियों को फांसी हो जाए। और ऐसा भी बोलते थे ये हमारे डंकापति 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। अब ऐसा बोलते थे जिससे पता चलता है कि इन लोगों ने पक्की तैयारी कर ली थी, ईवीएम मशीन को प्रभावित करने की सब पूरी तैयारी कर ली थी। और पूरी जो केंद्र सरकार का जो दल होता है, पुलिस दल होता है, और सारी सरकारी मिशनरी होती है, वो जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में होती है। और जिला मजिस्ट्रेट चुनाव पंच के आयोग के हाथ में होता है। और चुनाव पंच आयोग है वो इन बीजेपी के हाथ में है। बहुत बड़ा पाप हुआ है। मुझे कहने का हक दो कि ईवीएम मशीन के अंदर जितने भी कांग्रेस के वोट आए हैं वो तमाम ईवीएम मशीन ने बीजेपी के वोट बताए। ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। ये लोकशाही की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है चुनाव पंच के हाथों से। चुनाव पंच है वो नरेंद्र मोदी का हाथ का खिलौना बन चुका है, आरएसएस के हाथ का खिलौना बन चुका है। और मैं नरेंद्र भाई मोदी को और चुनाव पंच को और आरएसएस को चैलेंज फेंकता हूं कि एक बार एक लोकसभा की चुनाव के अंदर तुम्हारा ईवीएम मशीन को निकाल के हाथों वाला जो देसी पद्धति से होता था मतदान, वो मतदान लाओ ईवीएम मशीन को निकाल के। पूरे देश के अंदर 2 सीटें भी नहीं आएगी बीजेपी को। ये जानते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जानते हैं, आरएसएस जानता है, ये बीजेपी की भगिनी संस्थाएं जानती है, और खुद चुनाव पंच जानता है। और पूरे स्टेट का जो आईबी होता है, आईबी एक गुप्तचर खाता होता है केंद्र सरकार का, उसने भी आकलन निकाल के दिया है मोदी को कि पूरी देश की प्रजा आपसे तंग आ चुकी है, आपके जुमलाबाजी से तंग आ चुकी है, आपसे परेशान है, आपसे ये मोदी सरकार से मुक्ति पाना चाहती है प्रजा। ये सब इसके पास है ब्यौरा मोदी के पास कि लोग हमसे तंग आ चुके हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। इसलिए अगर ईवीएम मशीन को ये लोग बंद कर दे तो बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है इनके अंदर। पहले तो इन्होंने जो 20-20, 25-25 बरस का जो पाप किया है वो पाप खुलेगा। नई सरकार आएगी, राहुल गांधी जी की सरकार आएगी तो। और दूसरा कि ईवीएम मशीन बंद कर दे और सादा पेपर से मतदान कराएंगे, वोटिंग कराएंगे, तो फिर आईबी है, सीबीआई है और ये ईडी है, उनके हजारों कर्मचारी जेल में जा सकते हैं। इनका पाप। और खुद गृह मंत्री और वड़ा प्रधान खुद जेल में जा सकते हैं, और 1-2 साल की नहीं, लाइफ टाइम की जेल। हो सकता है कि मोदी साहब को तो फांसी आए, फांसी की सजा मिले। ऐसे उनके करतूत खुलेंगे अगर राहुल गांधी की सरकार आएगी तो। और उन्होंने 30 बरस से जो देश को लूटा है, देश की संपत्ति को लूटा है, वो सब खुलने वाला है पाप। इसलिए
ये बड़ी डर उनको सता रही है कि कहीं हमारे हाथ से ये ईवीएम मशीन चला ना जाए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा सब छिन भिन्न हो जाएगा और आरएसएस हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अगर राहुल गांधी साहब आएंगे तो आरएसएस हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और आरएसएस के नीचे जो काम करती है उनकी भगिनी संस्था है, हमेशा के लिए उनका विसर्जन हो जाएगा, ये जानते हैं। इसलिए ये ईवीएम मशीन को पकड़ कर रखा हुआ है मोदी साहब ने कि ईवीएम मशीन कहीं छूट न जाए मेरे हाथों से, वरना मेरा खात्मा हो जाएगा और मेरे जो गुर्गे और मेरे जब मैंने सब उनको खड़ा किया है, मेरे सब समर्थक, वो भी सब जेल में जाएंगे। और मोदी साहब को तो बहुत बड़ी फांसी की सजा मिलेगी। इतने पाप उन्होंने 20 वर्ष 30 वर्ष से किए हैं। और ये जो हमारे भगोरी है, ये हमारे टपोरी है, उनके जो हाथ के नीचे काम करते हैं, उनको तो कैसी सजा मिलेगी उनका कोई पता नहीं। हजारों की संख्या में जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तो हजारों के संख्या में मुसलमानों का एनकाउंटर करवा दिया उन्होंने। बस रोजाना एक सगुप्ता खोलते थे वो कि बस सूचना मिली है नरेंद्र भाई मोदी को मारने के लिए आतंकवादी गुजरात में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा कर कर रोजाना दो चार मुसलमानों का एनकाउंटर इनके हाथ से चालू था। ये एक तरह के राक्षस है। जब गुजरात में थे तभी मुसलमानों का कत्ल करके उनका लहू पीते थे, और जब केंद्र में गए हैं तभी रोजाना हजारों की संख्या में मुसलमानों की कत्ल आम करके उनका लहू पीते हैं। ये नरभक्षी है, ये लहू पीते हैं इंसानों का। इनका सब पाप खुल न जाए और उनका खात्मा न हो जाए, इसलिए ईवीएम मशीन को अब वो छोड़ नहीं रहे। ईवीएम मशीन के जरिए से कितना बड़ा पाप हो रहा है इनके जरिए से। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस सरकार को लानी है, राहुल गांधी साहब को हम भारत देश के वड़ा प्रधान देखना चाहते हैं, तो हमने तो आंकलन निकाला 140 करोड़ भारत की जन प्रजा ने पूरा मन बना लिया है कि गरीबों की सरकार कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस है वो गरीबों की सरकार है, और ये सब झूठों की, ये मालदारों की सरकार है। ये गरीबों का कितना शोषण किया हुआ है, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, आप देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने गुर्गों को ऐसे चारों तरफ बिठा दिया है। वो धर्म का जनून, धार्मिक जनून देकर, धार्मिक उन्माद बढ़ाकर ये लोग पूरे देश के अंदर अशांति का माहौल उन्होंने किया है, नफरत का माहौल खड़ा किया है इन जालिमों ने। उसके सामने हमारे राहुल गांधी साहब मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, और पूरी भारत देश के अंदर जहां भी राहुल गांधी साहब जाते, प्रजा का उनको समर्थन मिलता है। और जहां भी राज्य का चुनाव होता है, चाहे बड़े चुनाव हो छोटे चुनाव हो, उसमें वहां की प्रजा समझो के बहुत बड़ी शिद्दत से कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग देती है। लेकिन ये ईवीएम मशीन जितने वोट गिरते हैं कांग्रेस को, ईवीएम मशीन अपना पाप करके वो तमाम वोटिंग है कांग्रेस की वो बीजेपी में डलवा देते हैं। ये चुनाव पंच का पाप सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया।
अब मैं कांग्रेस को कहता हूं कि अगर आपको सत्ता पे आना है, आपको राहुल गांधी साहब को देश की 2024 का जो बहुत बड़ा चुनाव आएगा उसमें हम चाहते हैं कि राहुल गांधी साहब देश की कमान संभाले, देश के प्राइम मिनिस्टर हो। पूरी दुनिया, पूरे भारत के अंदर हर जगह पर राहुल गांधी साहब को समर्थन मिलता है, कांग्रेस को समर्थन मिलता है, लेकिन ये लोग बीजेपी वाले बहुत बड़ा घोटाला ईवीएम मशीन का करके जीती हुई पार्टी को हरा कर दिखाते हैं और हारी हुई पार्टी को जिता के बताते हैं। ये ईवीएम मशीन का पाप है। इसलिए तमाम विपक्षों को इंडिया गठबंधन के अंदर जुड़कर बड़ी शिद्दत से ईवीएम मशीन का विरोध करके सादे चुनाव लाओ। और मोदी को भी हम कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को चाहते हो कि मैं पूरी दुनिया का, पूरे भारत का मैं गुरु बन गया, तो एक बार ये जो सादी चुनाव थी वो करा के दिखाए। तो मैं कहता हूं कि तुम्हें पूरे देश के अंदर 1 या 2 सीट भी नहीं मिलेगी। इतने लोग आपसे तंग आ चुके हैं। और मैं चाहता हूं कांग्रेस को कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओ और उन्होंने जो घोटाले की है ईवीएम मशीन के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर जो घोटाले किए हैं, वो तमाम घोटालों का पूरा पौधा बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजू कर दो। और ईवीएम मशीन के अंदर जो चुनाव पंच खुद पाप करता है वो सब पुरावे वहां रजू करके ईवीएम मशीन को रद्द कराकर, अगर रद्द नहीं करती तो आने वाले बड़े चुनाव 2024 का आप विरोध करो, बहिष्कार करो। लेकिन कांग्रेस वालों को मैं कहता हूं कि तुम खुद आगे बढ़ो, को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओ और ये भी मशीन का जो घोटाला है वो पेश करो और न्याय दिलाओ कांग्रेस को और न्याय दिलाओ प्रजा को। ऐसी मैं आपसे गुहार करता हूं। मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का प्रेसिडेंट गुलाम हुसैन उमर भाई बलोच मकरानी। जय हिंद, जय भारत।